Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English. This is 6 capsule useful for everybody. And आज हम कवर करेंगे 10 very useful words, patterns, expressions, collocations जो आपकी इंग्लिश को नेचुरल टच देंगे. Let us begin with first sentence of the day. Our solicitor is bound to find a loophole enabling us to get round the law. It's a natural English actually used sentence. अब इसको समझने के पहले हमें ये तीनों वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग समझना चाहिए. लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट वन जो आपका है इज बाउंड टू. अब देखिए टू बी बाउंड टू आप जानते होंगे. टू बी का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब और विल बी या कैन बी सर से किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी. टू बी बाउंड टू का मतलब होता है टू बी सर्टेन टू डू समथिंग. जब कोई काम होना ही है. ही इज बाउंड टू टॉप इन द क्लास. उसे क्लास में टॉप करना ही है. शी इज बाउंड टू फेल. उसे असफल होना ही है. लाइक दिस. देखिए पहला सेंटेंस. पीपल आर बाउंड टू स्पेल योर नेम रॉन्ग. लोगों को आपके नाम को गलत स्पेल करना ही है. अब यदि किसी का नाम बहुत ही टफ स्पेलिंग वाला हो तो उसे बोल सकते हैं कि डोंट कीप सच अ टफ नेम, अदरवाइज पीपल आर बाउंड टू स्पेल योर नेम रॉन्ग. नेक्स्ट देखिए. इन सच अ हरी शी वॉज बाउंड टू लीव समथिंग बिहाइंड दैट शी वुड नीड लेटर. इतनी जल्दबाजी में उसे कुछ ना कुछ छोड़ना ही था पीछे जिसे उसको आगे चलकर आवश्यकता पड़ने वाली है. ऐसी कोई न कोई चीज वो छोड़ ही देगी जिसकी आगे चलकर आवश्यकता पड़ने वाली है. क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में है. शी वॉज बाउंड टू लीव समथिंग बिहाइंड. वह कुछ ना कुछ छोड़कर जाने ही वाली थी. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अगला इंटरेस्टिंग वर्ड यहां दिख रहा है लूप होल. बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है लूप होल. और ये हमारी सोसाइटी और हमारे लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल हमें बताता है. लूप होल का मतलब होता है समथिंग दैट हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ ए लॉ और लीगल डॉक्यूमेंट दैट पीपल कैन यूज टू अवॉइड ओबेइंग इट. किसी भी कानून में या लीगल डॉक्यूमेंट में आप कोई सी चीज भूल जाएं, छोड़ दें, जिससे लोग उसका उपयोग करें और इसको ओबे करना अवॉइड कर दें. किसी लॉ या किसी लीगल एग्रीमेंट को अवॉइड करने के लिए उसमें कुछ लूप होल छोड़ दिए जाते हैं. देखिए पहला सेंटेंस. ही एक्सप्लॉइटेड लीगल लूप होल इन ऑर्डर टू अवॉइड पेइंग द फाइन. एक्सप्लॉइट का मतलब होता है फायदा उठाना. उसने किसी कानूनी लूप होल का फायदा उठाया जिससे कि ताकि फाइन पे करना अवॉइड किया जा सके. उसने जुर्माना भुगतान करने को टालने के लिए एक विधिक लूपहोल का फायदा उठाया. द न्यू लॉ हैज क्लोज लूपहोल दैट इनेबल्ड रिच कॉर्पोरेशंस टू पे नो टैक्स. जो नया कानून है उसने एक ऐसा लूप होल क्लोज कर दिया है. मतलब कोई लूप होल पहले कानून में था ओल्ड लॉ में, उसको नए लॉ ने क्लोज कर दिया है जो पहले योग्य बनाता था रिच कॉर्पोरेशंस को टैक्स चुकाने से बचने के लिए, जिसका फायदा उठाकर बड़े बड़े धनी कॉर्पोरेशंस टैक्स नहीं देते थे. उस लूप होल को इस नए कानून ने बंद कर दिया है. नाउ दे विल हैव टू पे टैक्स. अगला यहां इंटरेस्टिंग फ्रेज है दोस्तों. टू गेट राउंड द लॉ. अब यहां टू गेट राउंड बेसिक फ्रेज है. द लॉ इसका ऑब्जेक्ट है. और टू गेट राउंड का मतलब होता है टू सर्कमवेंट और ओवरकम. घूम कर निकल जाना, टाल देना या ओवरकम कर लेना. यू हैव बीन एबल टू गॉट राउंड. यू हैव बीन एबल टू गेट राउंड. जब किसी चीज को हम अवॉइड कर पाते हैं तो वी हैव बीन एबल टू गेट राउंड इट. देखिए पहला सेंटेंस. बाय सेलिंग इट एज ए बाथ प्रोडक्ट इट कैन गेट अराउंड फ्लिम्जी ड्रग लॉज. फ्लिम्जी मतलब वीक, ड्रग लॉज कोई दवाई है और उस लॉ को आपको अवॉइड करना है तो आप इसको बेच रहे हो एज ए बाथ प्रोडक्ट. इसको एज ए बाथ प्रोडक्ट के रूप में बेचने से हम इन सारे कमजोर ड्रग लॉस को
अवॉइड कर सकते हैं, सरकमवेंट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उनका उपयोग टाल सकते हैं, उनके प्रावधानों का पालन न करना पड़े, ऐसा कर सकते हैं। ऑल्दो टोबैको एड्स आर प्रोहिबिटेड, यद्यपि तंबाकू के विज्ञापनों को प्रतिबंधित किया जा चुका है। कंपनीज गेट राउंड द लॉ बाय स्पॉन्सरिंग म्यूजिक शोज। जो टोबैको कंपनीज हैं वो इस कानून को टाल पाती हैं, इससे बचाव कर लेती हैं म्यूजिक शोज को स्पॉन्सर करके। संगीत के शोज को स्पॉन्सर करना अलाउड है और इस बहाने वो अपना कहीं ना कहीं विज्ञापन, अपनी प्रेजेंस कर लेती हैं। तो दोस्तों पूरा सेंटेंस क्या हुआ देखिए। आर सॉलिसिटर, सॉलिसिटर का मतलब होता है आपका विधिक सलाहकार, आपका लीगल एडवाइजर, जो कोई बहुत एक्सपर्ट वकील है। आर सॉलिसिटर इज बाउंड टू फाइंड अ लूप होल, हमारे वकील साहब कोई ना कोई लूप होल ढूंढ निकालेंगे, इनेबलिंग अस टू गेट राउंड द लॉ, जिससे हम इस कानून से बचकर निकल जाएंगे। मतलब क्लाइंट को विश्वास है कि कानून में कोई ना कोई लूप होल तो होगा, वकील साहब निकाल लेंगे और इससे हमें इस कानून का पालन नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आज का अगला सेंटेंस है, ऑल द अमेंडमेंट्स आर क्लियरली लेड आउट इन दिस डॉक्यूमेंट बट वील कीप यू पोस्टेड ऑन एनीथिंग एल्स विच क्रॉप्स अप। हमने पिछले सेंटेंस में सीखे थे 3 पैटर्न्स, इज बाउंड टू, लूप होल, टू गेट राउंड द लॉ। यहां सीखेंगे 4th क्लियरली लेड आउट, 5th कीप यू पोस्टेड और 6th क्रॉप्स अप। शुरू करते हैं क्लियरली लेड आउट से। क्लियरली लेड आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड क्लियरली एंड केयरफुली। किसी चीज को बहुत साफ तौर से सावधानी पूर्वक समझा दिया गया है तो इट हैज बीन क्लियरली लेड आउट। देखिए सेंटेंस, एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर, आपसे किस तरह के व्यवहार की आशा की जाती है, आर क्लियरली लेड आउट, वो स्पष्ट तौर पर समझा दिए गए हैं। एंड द मॉनिटर्स कीप ऑर्डर, और जो मॉनिटर्स हैं वो व्यवस्था बनाए रखते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, वो व्यवस्था बनाए रखते हैं। कौन? मॉनिटर्स। क्यों? उनको पता है कि कौन सा बिहेवियर अलाउड है और कौन से बिहेवियर पर हमें टीचर को रिपोर्ट करना है। जहां क्लियरली सिस्टम्स लेड आउट हो वहां उसको रेगुलेट करना आसान होगा। अगला देखिए, द एंटायर प्रोसीजर इज क्लियरली लेड आउट इन द एग्रीमेंट। पूरा का पूरा प्रोसीजर इस एग्रीमेंट में अच्छे से समझाया हुआ है, अच्छे से स्पष्टतः एक्सप्लेन किया हुआ है। कीप यू पोस्टेड जो आज का 5th पैटर्न है, देखिए कीप यू पोस्टेड का मतलब होता है टू रेगुलरली गिव समवन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। यू की जगह मान के चलिए समबडी, कीप समबडी पोस्टेड मतलब किसी व्यक्ति को वो सारी जानकारी देते रहना जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। नॉट मच हैज हैपेंड सो फार, अभी तक कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, बट आई विल कीप यू पोस्टेड, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा, मैं आपको पोस्ट करता रहूंगा, मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। आजकल इसके लिए एक और यूज होता है, आई विल कीप यू इन द लूप, मैं आपको लूप में बनाए रखूंगा। यह भी इसी तरह का बिल्कुल पैटर्न है। अगला देखिए, प्लीज कीप हर पोस्टेड अबाउट द पेशेंट्स स्टेटस। कृपया उसे बताते रहिए मरीज की अवस्था के बारे में, कृपया मरीज की अवस्था के बारे में उसे जानकारी देते रहिए। तो कीप समबडी पोस्टेड, किसी व्यक्ति को जानकारी देते रहना। अगला फ्रेज है दोस्तों, क्रॉप अप। आज का 6th पैटर्न है। क्रॉप अप का मतलब होता है हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। जब कोई चीज अचानक हो तो इट हैज क्रॉप्ड अप। देखिए पहला सेंटेंस, संदीप हैड टू गो बैक टू वर्क। संदीप को काम पर वापस जाना पड़ा। अब प्रॉब्लम हैज क्रॉप्ड अप, एक प्रॉब्लम आ गई है, एक समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए संदीप को तुरंत काम पर जाना पड़ा। लाइफ इज अनसर्टन, जीवन अनिश्चित है। एन अनट्रीटेबल न्यू स्ट्रेन ऑफ द फ्लू, फ्लू बुखार का, वायरस का कोई नया ऐसा स्ट्रेन आ सकता है जो अनट्रीटेबल हो। माइट क्रॉप अप एट एनी मोमेंट, किसी भी पल पर, किसी भी मोमेंट पर एक ऐसा नया स्ट्रेन आ सकता है वायरस का जो अनट्रीटेबल हो। इसे जीवन क्या है?
अनिश्चित है, कब क्या हो कोई नहीं कह सकता। एनी प्रॉब्लम में क्रॉप अप एनी मोमेंट, एनी वायरस में क्रॉप अप एनी मोमेंट, इस प्रकार से। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। ऑल द अमेंडमेंट्स आर क्लियरली लेड आउट इन दिस डॉक्यूमेंट, इस दस्तावेज में सारे संशोधनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। बट किंतु विल कीप यू पोस्टेड ऑन एनीथिंग एल्स दैट क्रॉप्स अप, ऑन एनीथिंग एल्स विच क्रॉप्स अप, लेकिन हम आपको जानकारी देते रहेंगे ऐसी किसी भी चीज के बारे में जो अचानक आती है, जो भी नया होता है अचानक होता है, हम आपको उसकी जानकारी देते रहेंगे। आज का थर्ड सेंटेंस है दोस्तों, इफ यू हैड केप्ट मी पोस्टेड इंस्टेड ऑफ डिथरिंग अराउंड वी वुडंट हैव हैड ऑल दिस मेस टू सॉर्ट आउट। अब यहां 4 पैटर्न्स हैं। पहला इफ यू हैड, वी वुडंट हैव, दूसरा इंस्टेड ऑफ, तीसरा डिथरिंग अराउंड, चौथा सॉर्ट आउट। इन चारों को मिलाकर आज के हमारे 10 नए एक्सप्रेशंस पूरे हो जाएंगे। पहला देखते हैं, इफ यू हैड वी वुडंट हैव। अब ये केवल फ्रेज नहीं है, ये पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। कंडीशनल है ये पास्ट पार्टिसिपल का, जिसको हम ग्रामर में C3 कहते हैं। देखिए, इफ के बाद हमें हेड लगाना है और हेड लगाया है तो नेचुरली वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और बाद में वी वुडंट हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये पैटर्न है। यदि आपने ऐसा किया होता तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। देखिए पहला सेंटेंस, इफ यू हैड वॉच्ड ऑल द VGA कैप्सूल्स, यदि आपने VGA के सारे कैप्सूल देखे होते, यू वुडंट हैव फेल्ड इन द टेस्ट, आप टेस्ट में फेल नहीं हुए होते। इसका सेंस ये दोस्तों, यू हैड नॉट वॉच्ड, आपने नहीं देखे थे, एंड देयरफॉर यू फेल्ड, और इसलिए आप फेल हुए। यदि आप चाहें तो इस बात को इस प्रकार से सिंपली भी कह सकते हैं, यू हैड नॉट वॉच्ड ऑल द VGA कैप्सूल्स देयरफॉर यू फेल्ड इन द टेस्ट। अगला देखिए, इफ यू हैड प्लेड इन द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, यदि आप पारी की शुरुआत में खेले होते, यू वुडंट हैव मिस योर सेंचुरी, आपने अपनी शतक को मिस नहीं किया होता, आप अपने शतक से चूके नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, यू प्लेड लेट, आप देर से खेले, देयरफॉर यू कुड नॉट कंप्लीट योर सेंचुरी, इसलिए अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। तो ये एक सिंपल तरीका है बोलने का, लेकिन कंडीशनल में भी इसे बोला जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इट इज अ वेरी वेरी कॉमन पैटर्न जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगला पैटर्न दोस्तों, आज का 8th पैटर्न, इंस्टेड ऑफ। इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी चीज के स्थान पर, की जगह पर, के बदले में जो किया गया उसे कहेंगे इंस्टेड ऑफ। देखिए पहला सेंटेंस, यू शुड डू समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग अराउंड ऑल डे। दिन भर केवल बैठे रहने की बजाय आपको कुछ करना चाहिए। कुछ करता तो हूं, पबजी खेलता तो हूं। आजकल बच्चे दिन भर बैठे पबजी खेलते रहते हैं, पर अच्छी बात है कि पबजी बैन हो गया है। अब आपको मोबाइल पर वीडियो कैप्सूल्स न देखने का एक और बहाना आपके पास नहीं रहेगा। कैन आई हैव हॉट कॉफी इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, क्या मैं सॉफ्ट ड्रिंक के बदले में हॉट कॉफी ले सकता हूं। इंस्टेड ऑफ के बदले में, की जगह, के स्थान पर, क्या मुझे सॉफ्ट ड्रिंक के बदले में हॉट कॉफी मिल सकती है। अगला पैटर्न दोस्तों, डिथरिंग अराउंड। टू डिथर अराउंड या टू डिथर अबाउट भी होता है। इसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में निर्णय नहीं कर पाना, आगे पीछे होते रहना, ये करूं कि ये करूं, यू आर डिथरिंग अराउंड। देखिए पहला सेंटेंस, शी कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू वियर, वो तय नहीं कर पाई क्या पहनूं, जस्ट केप्ट ऑन डिथरिंग अराउंड, केवल अनेबल रही डिसीजन मेकिंग के लिए, अलग अलग सोचती रही, आगे पीछे होती रही, बट कुड नॉट फाइनली डिसाइड। ही हैज बीन डिथरिंग अबाउट व्हाट टू डू, वह असमंजस में है कि क्या करूं क्या ना करूं, वह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। आजकल के दौर में ये बहुत स्वाभाविक है। देयर आर मेनी करियर्स, मेनी ऑप्शंस, एंड देयरफॉर मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिथरिंग अराउंड व्हाट टू डू, हैव बीन डिथरिंग अबाउट व्हाट टू डू इन लाइफ। आज का लास्ट पैटर्न दोस्तों, टू सॉर्ट आउट। टू सॉर्ट आउट का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज समथिंग दैट इज मेसी, कॉम्प्लिकेटेड और इन द रॉन्ग ऑर्डर। कोई चीज जो अस्त व्यस्त है, बहुत कठिन है, जटिल है या गलत क्रम में है, उसको अरेंज करना, इसे बोलते हैं सॉर्ट आउट करना। देखिए पहला एग्जांपल, ललित इज स्टिल ट्राइंग टू सॉर्ट आउट हिज पर्सनल लाइफ। ललित अभी तक
अपने निजी जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा है, मतलब ललित लाइफ में अभी तक कुछ सिस्टमेटिक नहीं कर पाया है। आई नीड टू सॉर्ट आउट ऑल द पेपर वर्क, मुझे सारे कागजी कार्यवाही को, कागजी काम को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, मुझे सारे पेपर वर्क को ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इफ यू हैड केप्ट मी पोस्टेड इंस्टेड ऑफ डिथरिंग अराउंड, यदि आपने इन डिसीजन की बजाय मुझे सारी जानकारी दी होती, वी वुडंट हैव हैड ऑल दिस मेस टू सॉर्ट आउट, तो हमारे पास आज इतनी बड़ी अव्यवस्था का ढेर ना होता जिसे अभी हमको निपटाना है, सॉल्व करना है। यदि आप मुझे समय पर सारी सूचनाएं भिजवाते रहते तो हम इतनी अव्यवस्था के ढेर पर आज न बैठे होते, ऐसा यहां पर स्पीकर कह रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए, इन सेंटेंसेस के नोट्स बनाइए, इन फ्रेजेस पर अपने सेंटेंसेस बनाइए और निश्चित तौर पर आपकी रिटन इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल नेचुरल वे में ग्रो करती रहेगी। आई इनवाइट योर फीडबैक, आपके कमेंट्स प्लीज लिखें यूट्यूब चैनल पर, जो आपके सजेशंस हों, जो आप और चाहते हैं आप प्लीज व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। यह सीरीज, यह चैनल पूरी तरह से नेचुरल इंग्लिश की आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव ए नाइस टाइम।